आइए आज हम समझते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या है। आज इस कोरोना के दौर में सबसे अहम जो भूमिका निभा रहा है लोगों की जिंदगी बचाने में, वो है मेडिकल ऑक्सीजन। तो समझते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या होता है, मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनता है और इस कोविड-19 महामारी के दौर में इसकी किल्लत क्यों हो रही है, क्यों इतनी हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। सबसे पहले समझते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या है। तो बेसिकली जो मेडिकल ऑक्सीजन है ये एक आवश्यक दवा है जिसे साल 2015 में जारी की गई अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, मेडिकल ऑक्सीजन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO द्वारा जारी की गई नई आवश्यक दवाओं की सूची में भी शामिल किया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन में 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है और अन्य गैस, नमी, धूल आदि अशुद्धियां नहीं होती हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन जो होता है बहुत ही शुद्ध होता है। अब बात करते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद होती है। हवा में 21% के आसपास ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और अन्य 1% अन्य गैसें मौजूद होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नियॉन, जिनोन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें मौजूद होती हैं। वहीं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, जिस वजह से इंसान पानी में आसानी से सांस नहीं ले पाता है। पानी में मौजूद 10 लाख मॉलिक्यूल्स में से ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन बनता कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद एयर सेपरेशन की तकनीक से ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। इसमें हवा को पहले कंप्रेस किया जाता है और फिर फिल्टर की मदद से इसमें से अशुद्धियां निकाल दी जाती हैं। अब फिल्टर हुई हवा को ठंडा करने के लिए डिस्टिल किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन को बाकी गैसों से आसानी से अलग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में हवा में मौजूद ऑक्सीजन लिक्विड में तब्दील हो जाती है और इसे स्टोर किया जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्टोर की जाने वाली ऑक्सीजन को ही मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में जाना जाता है। फिलहाल मौजूदा वक्त में ये जो मेडिकल ऑक्सीजन है ये अस्पतालों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, इसका जो है हम वहां तक कैसे पहुंचा रहे हैं, लोग इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, इस बारे में समझते हैं। तो ऊपर जो हमने अभी प्रक्रिया बताई है, जो इससे पहले हमने प्रक्रिया डिस्कस किया है, बात किया है, उससे तैयार हुई जो ऑक्सीजन होती है यानी कि मेडिकल ऑक्सीजन होती है, इन्हें बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर किया जाता है। इसके बाद इसे कैप्सूल के आकार के बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों में भरकर डिस्ट्रीब्यूटर और अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। अस्पताल द्वारा इन टैंकरों को मरीजों के पास पहुंच रहे पाइप्स से जोड़ा जाता है। जिन अस्पतालों के पास सुविधा नहीं होती है, वहां पर लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा गैस में तब्दील कर ऑक्सीजन के सिलेंडर में भरकर अस्पताल पहुंचाया जाता है, और इन अस्पतालों में मरीजों के बिस्तर के पास ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए जाते हैं। बात को समझते हैं कि मौजूदा समय में देश में मेडिकल ऑक्सीजन की स्थिति क्या है। भारत में कुल 10 से 12 मेडिकल ऑक्सीजन की बड़ी निर्माता है और 500 से ज्यादा छोटे गैस प्लांट में इसे बनाया जाता है। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स देश का सबसे बड़ा मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माता है, जो कि गुजरात में स्थित है। यानी कि आइनॉक्स ही एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है पूरे भारत भर में। इसके अलावा दिल्ली में स्थित गोयल एमजी गैसेस, कोलकाता में स्थित लिंडे इंडिया लिमिटेड, चेन्नई में स्थित नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड देश के बड़ी मेडिकल ऑक्सीजन निर्माताओं की सूची में शामिल है। भारत की मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता 6,400 मीट्रिक टन है और कोविड-19 की भयावह स्थिति को मद्देनजर रखते हुए देश में 15 अप्रैल 2021 तक मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 4,795 मीट्रिक टन हो गई थी। अचानक से बढ़ी मांग के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, क्योंकि पूरे देश में केवल 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर ही उपलब्ध हैं। इसी वजह से ऑक्सीजन जो है सभी जगह बराबर मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, नहीं करवा पा रहे हैं एक्चुअली। डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदलकर सिलेंडरों में भरने के लिए खाली सिलेंडरों की
कमी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो मांग है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। कई राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के चलते केंद्र सरकार ने इसकी सप्लाई के लिए उद्योग जगत से बातचीत की थी। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी और उनसे मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों को शहर में लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की अपील की थी। आप सभी ने देखा भी होगा कि रेलवे के द्वारा लेकर आया जा रहा है, जिसमें ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और साथ ही साथ हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगकर्ता हैं उन लोगों से भी मदद ली गई है और वो भी हमें मदद कर रहे हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए के अनुसार केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की प्राइस कैपिंग का फैसला किया है, जिसके तहत कंपनियां सितंबर 2021 तक मेडिकल ऑक्सीजन की कीमत में तय कीमत से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेडिकल ऑक्सीजन की कीमत 15 रुपए 22 पैसे क्यूबिक मीटर तय की गई है और मैन्युफैक्चरर को इसी दाम में बेचना होगा। इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। वहीं मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर का भाव 25 रुपए 71 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर है, जिसमें जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी शामिल नहीं है और यह जो कीमत है वो आने वाले कुछ समय तक उन्हें रखना ही है, यानी कि सितंबर 2021 तक। अब बात करते हैं कि इंसान को कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एक वयस्क को आराम करते वक्त भी 24 घंटे में करीब 550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत होती है और मेहनत का काम या वर्जिश करने पर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होती है। एक स्वस्थ वयस्क 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेता है और यदि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 12 से कम या 20 से अधिक बार सांस लेता है तो वह किसी परेशानी से ग्रसित है। एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल 95 से 100% के बीच होता है। कोविड-19 महामारी के दौर में अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 92% से नीचे है तो उसकी हालत गंभीर है। तो ये था हमारा मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़ी हुई बेहद रोचक जानकारियां। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसे अन्य लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।